बिहार के एक गांव में पासवान परिवार था और उस परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उसके पास 2 बेटी थी। एक बेटी जो कि अब उसकी उम्र 20 साल हो चुकी थी। अब वो शादी के लिए परेशान था। जैसे-तैसे उसकी शादी करके हम फ्री हो जाएँ। तो अभी है ना ऑनलाइन रिश्ते हम लोग करते हैं, मैरिज ब्यूरो को पकड़ते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम किसी को बोलते थे कि हमारी लड़की है या हमारा लड़का है, आपके नज़र में कोई है तो बताएँ। तो वैसे ही उसने किया, उसने किसी को बोला कि मेरी लड़की है। एक दिन आया ऐसा जब उसे एक लड़की का रिश्ता आ गया और उस टाइम एक पंडित टाइप के ही होते थे जो कि रिश्ता कराते थे और वो कुंडली भी मिलाते थे। तो जब रिश्ता आ जाता है उसके बाद वो बोलते हैं कि एक बार दोनों की कुंडली मिल जाए उसके बाद हम रिश्ता फाइनल कर देंगे। फिर वो जब लड़की की कुंडली देखता है तो वो बोलते हैं कि इस लड़की के ऊपर तो साया है। आप इतने साल से अपनी बच्ची को रख रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? अरे! ये इसकी शादी अगर हो गई, तो ये तो मतलब लड़के को मार देगा। इतना खतरनाक है इसके पूरे बदन पे, ये तो इसको छोड़ेगा नहीं। अब वो लोग घबरा जाते हैं। यार बचपन से हम लोग अपनी बच्ची के साथ रह रहे हैं, हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं, हमें कुछ ऐसा समझ में आया नहीं। अब वो लोग भी क्या करें, बेचारे छोटे से गाँव में रहते थे, कम पढ़े लिखे थे, उतना उनको समझ था नहीं, तो उन्होंने उनकी बातों को मान लिया। अब वो डर के बोलने लगे कि अब हम क्या करें? कुछ बताएँ उपाय। तो वो बोले ठीक है, एक तांत्रिक है, इससे मिला देंगे, तो आप कल मेरे को मिलो। उसके बाद रात होती है, रात में जब सोने जाते हैं तो चूहे मतलब इधर-उधर कर रहे थे। अब खटखट, खटखट और गाँव घर में क्या होता है ना कि मेंढक या फिर कॉकरोच कुछ आवाज़ करते हैं। अब वो आवाज़ सुनकर भी उसको लगा, यार यहाँ पे सच में ये है। अब क्या है ना कि हम इस रूम में अभी हैं, लेकिन हमें अभी कुछ पता नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई बोल देगा ना कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है या कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या है ना कि हमें बोलने पे हमारे माइंड में उसने घुसा दिया ये चीज़। अब हमें लगने लगेगा, हाँ यार, सच में वहाँ पे कोई है, कुछ तो आवाज़ें आ रही है। तो वैसे ही उसके साथ हुआ। आवाज़ कर रहा है, वो डेली आवाज़ सुनता था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जो उसके दिमाग में घुसा दिया है, तो उसको डर हो रहा है। फिर उसके बाद सुबह होती है, अब वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। अब वो जाता है, उस पंडित से मिलता है, बोलता है कि पंडित जी सच में मतलब मेरे साथ ऐसा-ऐसा रात में हुआ। उसने भी कहा, मैंने तो बोला ही था। उसके बाद वो फिर बोलते हैं चलो ठीक है, आपको हम एक तांत्रिक जी हैं, उनसे मिलाते हैं। 20 किलोमीटर पे एक तांत्रिक रहते थे, उन तांत्रिक के पास वो लेकर जाते हैं और वो फिर सर पे हाथ रख के और एक कुछ नींबू को काटता है और वहाँ पे रखता है, ये वो लगाता है और वो कहता है कि अरे! अद्भुत! इसके ऊपर तो बहुत बड़ा साया है, ये तो इसको छोड़ेगा नहीं। ये जब तक इसके साथ संबंध नहीं बना लेता तब तक इसको नहीं छोड़ेगा। अब परिवार वाले उसके बहुत डर जाते हैं। माँ-बाप बोलते हैं कि गुरुजी हम क्या करें आखिर? क्यों इसका क्या उपाय है कुछ तो बताइए? वो बोलते हैं इसका बस एक ही उपाय पूजा करनी पड़ेगी। अब वो हैरान, योनि पूजा ये क्या होता है भाई? गाँव के लोग जानते नहीं हैं, हम भी नहीं जानते। तो मैं बता रहा हूँ कि योनि पूजा उसको बोलते हैं एक रात के लिए शादी करेंगे और उस रात में संबंध बनाएँगे, उसको योनि पूजा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अगले दिन तुम आओ और एक ही वस्त्र ऊपर-नीचे मतलब एक ही कलर के वस्त्र पहन के आना, कोई दूसरा कलर नहीं लाना। तो लाल कलर उन्होंने कहा था कि पहन के आना। अब जैसा वो बोलते गए, ये लोग भी मानते गए। वो वैसा ही किए, अगले दिन लेकर आए। उसके बाद उसके परिवार वालों को अलग कर दिया गया, एक रूम में
ले गए लड़की को और उसके साथ संबंध ऐसा बनाया गया। उसके बाद जाकर और पवित्र किया गया गंगा जल से। फिर उसके बाद वो लोग घर पे गए। घर पे जब पहुंच गए अच्छे से, फिर अपना नहा धोवा कर और उसके बाद खाने पे बैठे। अब जब खाना खा रहे थे तो लड़की बाएं हाथ से खाना खाने लगी। माँ बाप ने देखा तो बोला, अरे ये क्या कर रही है तू? दाएं हाथ से खाना चाहिए तो बाएं हाथ से खा रही है। लड़की के पूरे बाल मतलब मुंह पे बिखरे हुए और एक भूतिया स्टाइल में बोलती है, मेरी मर्जी, तुम लोग होते कौन हो मुझे टोकने वाले, रोकने वाले? अब माँ बाप घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, ये क्या? अभी तो हम लाए हैं एकदम ठीक करा कर अपनी बच्ची को, और ये तो पहले तो ऐसा कुछ था भी नहीं, और अब तो पूरा का पूरा दिख रहा है कि ये कैसे हरकत कर रही है। वो घबराते हुए बाप उसका भागता है और उस पंडित के पास जाता है, बोलता है कि मेरी बच्ची के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, ऐसे ऐसे हरकत कर रही है। तो वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं, ऐसा वो थोड़ा बहुत होगा, कोई बात नहीं है, हम ठीक है बात करते हैं फिर बताते हैं। अब वो टाइम दे दिया, लेकिन माँ बाप हैं वो तो घबराएंगे ही। अब वो परेशान बने हुए कि क्या करें क्या करें। आस पड़ोस से मालूम करते हैं कि इसका क्या उपाय है, कैसे क्या हो नहीं हो। तो फिर 60 किलोमीटर पे एक गांव था। उसमें बहुत पुरानी एक मंदिर थी, उसमें एक पुजारी रहते थे जो कि बहुत पहुँचे हुए थे और अच्छे भी थे। उसके पास ले जाते हैं, वहाँ बस जब पूरा जाँच ऊँच करता है तो फिर वो पंडित जी बोलते हैं कि वो जो तांत्रिक के पास तुम गए थे वो फ्रॉड था, और इस लड़की को पहले कुछ भी साया कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। के बाद वो बताते हैं कि उस तांत्रिक के पास क्या क्या हुआ, और वो फिर पंडित जी बताते हैं कि इस वजह से ही प्रवेश किया है। पहले बिल्कुल भी नॉर्मल थी लड़की, वहाँ योनि पूजन करने के बाद ही ऐसा हुआ है। मालूम चला कि वो जो तांत्रिक था वो शैतान की पूजा करता था, और कंडीशन होती है इसमें कि शैतान को वो पाने के लिए कुछ उसकी जो डिमांड होती है ना उसको पूरी करनी होती है। तो उसकी डिमांड थी कि कोई कम उम्र की लड़की जो कभी उसके साथ संबंध ना बना हो, उसके साथ अगर वो संबंध बना ले तो वो पावरफुल हो जाएगा और वो उसको हावी कर लेगा। तो वो हावी किया और उससे अब जो चाहे वो कराएगा, और एक वक्त पे जब उसको लगेगा तो इस लड़की को मार के चला जाएगा फिर वो। तो अब बोले कि अब क्या करें हम? अब तो वो बहुत घबरा गए कि बाबा हम बहुत परेशान हैं, कैसे भी करके बस ठीक कर दीजिए हमारी बच्ची को। वो बोलते हैं ठीक है, फिर अपना तंत्र वंत्र बहुत अच्छा से करते हैं। उसके बाद उसको पकड़ कर और वो एक बोतल में कैद कर लेते हैं, फिर बच्ची ठीक हो जाती है। ये कहानी से सीख मिलती है कि हम कभी भी ये फ्रॉड लोग जो घूम रहे हैं इन लोगों से सावधान रहें। कोई भी आपको कुछ भी अनगढ़ंत मंत्रंत कहानी बताए या बोले कि ऐसा है वैसा है, आप उस पे भरोसा मत करो। आप किसी अच्छे के पास जाओ या फिर खुद नॉलेज लो। ऐसे चक्कर में पड़ोगे, आप भी परेशान होगे, पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, यहाँ तक कि बर्बाद भी हो सकता है। तो कमेंट में बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे बाबा के चपेट में आ जाते हैं। इस कहानी के लिए लाइक